सभी महत्वपूर्ण और नए टॉपिकों पर हिंदी निबंध और अंग्रेजी निबंध प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। बच्चों, आज हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण आपका पसंदीदा निबंध लेकर आए हैं। निबंध है मैंने ग्रीष्मकाल कोरोना काल के दौरान कैसे बिताया, यानी इस वैश्विक महामारी के दौरान मैंने अपना ग्रीष्म अवकाश कैसे बिताया, उसके ऊपर निबंध करने जा रहे हैं। निबंध अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलो निबंध स्टार्ट करते हैं। प्रस्तावना। गर्मी की छुट्टियां छात्र के जीवन में सबसे अधिक प्रतीक्षित समय होती है, यानी सबसे अधिक प्रतीक्षा का समय क्या होता है छात्र के लिए? गर्मी की छुट्टियां, क्योंकि यह छुट्टियां लंबे समय की होती हैं, 1.5 से 2 महीने की छुट्टियां होती हैं। यह आराम करने और आसपास की दुनिया की छानबीन करने का समय होता है, यानी आसपास की जो दुनिया है उसकी छानबीन करने का समय होता है। लेकिन ये किसको पता था कि एक वैश्विक महामारी कोरोना वायरस बच्चों के सपनों पर पानी फेर देगी, यानी ये एक वैश्विक महामारी जो अचानक आ गई, उनकी सभी योजनाएं गांव जाने, भ्रमण करने, पुराने ऐतिहासिक स्थान आदि को देखने की जो इच्छा है एक सपना मात्र बनकर रह जाएगी। कि उन बच्चों को क्या पता था कि उनकी ये सभी योजनाएं जो अपने माता पिता के साथ भ्रमण पर जाने, ठंडे स्थानों पर जाने, ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण करने आदि की जो इच्छाएं हैं वो एक सपना बनकर रह जाएगी। उन्हें सबको अपना ग्रीष्मावकाश घर पर कैद रहकर बिताना पड़ेगा। कि बच्चों को यह पता नहीं था कि उनका ये ग्रीष्म अवकाश अब की बार घर पर रहकर बिताना पड़ेगा। अब है वक्त से पहले शुरू हो गई छुट्टियां। ये छुट्टियां बच्चों के लिए गर्मियों के पहले शुरू हुए मानसून जैसी है, यानी कई बार मानसून जो पहले आ जाता है उसी की बातें अब की बार जो गर्मी की छुट्टियां हैं वो बच्चों के लिए पहले आ गई। हालांकि कुछ माएँ इन छुट्टियों से ज़्यादा खुश नहीं हैं। छुट्टियों से कुछ इस प्रकार नहीं है खुश माताएं, क्योंकि कुछ बच्चे शरारती होते हैं जो माता पिता को परेशान करते रहते हैं, सामान को इधर उधर बिखेरते रहते हैं, जिससे माता पिता को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है घर की साज सज्जा और सफाई करने में। बच्चे अपने दादा दादी और अन्य रिश्तेदारों से हर रोज़ बात कर पाते हैं, लेकिन अब क्या है कि अपने जो दादा दादी हैं उनसे बच्चे हर रोज़ बात कर पाते हैं, क्योंकि सभी के पास अब पर्याप्त वक्त है। वो कहते हैं हम अब वो सब कुछ कर रहे हैं जिसे हम इतने वक्त से मिस कर रहे थे, यानी पहले जो हम नहीं कर पाए, जो हर वक्त हम मिस करते रहते थे, वो सब काम अब हम कर रहे हैं। वो काम क्या है? अपने दादा दादी नाना नानी से बातें करना, उनके साथ हंसी मजाक करना। कई महिलाएं इस बात से खुश हैं कि उनके बच्चे इस दौरान हाइजीन के बारे में जागरूक हो रहे हैं और ज़्यादा अनुशासित बन रहे हैं, यानी नई नई बातें सीख रहे हैं और अनुशासन को बरत रहे हैं। अब है जो महत्वपूर्ण बात वो है नैतिक शिक्षा की समझ। कि इसके अंदर मुझे सबसे ज़्यादा फायदा क्या हुआ? नैतिक शिक्षा होती है उसकी समझ मैं जान पाया। यानी यह एक निबंध एक लड़की लिख रही है तो वो बता रही है, मुझे कोरोना काल के दौरान अपने माता पिता और दादा दादी के साथ पूरा समय मिला और उन सब से मुझे ऐसी ऐसी बातें बताई कि बड़ों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, घर पर आए मेहमान का आदर कैसे करते हैं, छोटी बड़ी बात सभी मेरे को सिखाई जो मुझे कभी भी पता नहीं थी, क्योंकि ज़्यादातर माता पिता को समय नहीं मिलता है नैतिक शिक्षा के बारे में, अच्छी अच्छी बातें बताने के बारे में। अब मैं अपने माता पिता को सुबह उठकर प्रणाम करती हूँ और अपने दादा दादी के पैर छूती हूँ और अब मेरा दिल बहुत ही खुश है, क्योंकि ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें, नैतिकता की बातें मेरे को बताई जिससे मेरे दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और मेरे दिल को लुभा गई। तो अब मेरा दिल भी बहुत खुश है। अब इसके साथ साथ जो अन्य फ़ायदे क्या हुए हैं वो बताएंगे। अन्य फ़ायदा, नैतिक शिक्षा के अलावा मैंने किताबें पढ़कर और हमारे टीवी पर खबरें देखकर अपनी सामान्य अध्ययन और ज्ञान को मजबूत किया, जो मेरे लिए एक अच्छा ब्रेक है। यानी इस समय मैंने बहुत फ़ायदा उठाया कि जो सामान्य जो जीके की बातें हैं उसको मैंने ग्रहण किया और इसके साथ साथ जो किताबें हैं वो पढ़ी और हाइजीन पर ज़्यादा फोकस कर अपने स्नैक्स बनाने और क्राफ्ट को सीखने में वक्त लगाया। मैंने अपनी माँ का साथ पाकर नए नए व्यंजन, पकवान, मिठाइयाँ आदि बनाना सीखा, जिससे माताजी को घर के काम में मदद मिली। नाना नानी से ज़्यादा बातें नहीं होती थी
तो मैंने जी भरकर उनसे बातें की। यानी इस कोरोना काल के दौरान घर पर रहकर अन्य क्या फ़ायदे मैंने उठाए कि अपनी माता से नए नए व्यंजन हैं वो बनाने सीखे, और नाना नानी से बातें नहीं होती थी ज़्यादातर, तो वो भी मैंने जी भर के उनसे बातें की और अपनी माता का घर के कामों में साथ बटाया। अब इस निबंध से निष्कर्ष क्या निकलता है वो बातें हम करेंगे। निष्कर्ष: मैंने इस विकट परिस्थिति के दौरान अपने माता पिता का घर के काम में हाथ बटाया और अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को इस महामारी से बचने का जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी उनके बारे में बताया, और मैंने और मेरे परिवार और पड़ोस के सभी सदस्यों ने उनका पालन भी किया। मुझे अब भ्रमण पर जाने से ज़्यादा घर पर रहकर अपने सभी परिवारजनों के साथ समय बिताना बहुत ही अच्छा लगा। तो अब की बार जो गर्मी की छुट्टियां हैं बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी साबित हुई हैं। घर पर रहकर ही उन्होंने पढ़ाई की और अच्छी अच्छी बातें सीखी, घर का काम किया और कुछ नई नई बातें जो नए नए व्यंजन बनाने हैं वो भी सीखें। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये निबंध कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेवें। धन्यवाद।